और किसी के साथ भी हो सकता है ये, इसमें किसी की गलती नहीं है। हो प्लीज मंगल, ये सब तुम्हारी गलती ही है। ये ढाबा तुम ही चला रही हो। इस ढाबे पे कोई भी घटना दुर्घटना से बचने के लिए तुम्हें रेडी होना चाहिए था। आपका बेटा अब ठीक है, अब वो खतरे से बाहर है, आप चिंता मत कीजिए। ये नील का फोन। अचानक से एक खबर सुनकर आपके दिल पर क्या गुजरी होगी मैं समझ सकती हूँ। वो अस्पताल में है, ये बताना मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन बताना तो था। मैं भी एक माँ हूं। आपके बेटे की उम्र की ही मेरी बेटी भी है। उसे एक खरोच भी आ जाती है तो मेरा तो दिल ही बैठ जाता है। इसलिए मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है। अच्छा, मैंने पैसे जमा कर दिए हैं, आप किसी बात की चिंता मत कीजिएगा। एक मिनट। हाँ, हेलो बेटा। मम्मा, आप कहाँ हो? अचानक से कहाँ चले गए थे? पता है हम लोग कितना डर गए थे। आप ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना आपको मम्मा? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम लोग ठीक हो ना? मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। नो प्रॉब्लम मम्मा, आप टेंशन मत लीजिए। पर आप हो कहाँ? बेटा मैं आकर बताती हूँ। ओके मम्मा, जल्दी आइए। अब आप यहाँ हैं तो मेरी यहाँ जरूरत नहीं है, मैं चलती हूँ। दरअसल मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये लीजिए, पानी पीजिए। देखिए, आप हिम्मत से काम लीजिए, वो ठीक है, अब होश में आ जाएगा। हाँ, ध्यान रखिए अपना। मैं चलती हूँ। हाँ बेटा, हाँ मैं आ रही हूँ। बच्ची, कहाँ गई थी तुम मंगल? और अपना ये फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो गई तुम मंगल? बच्चों को इस हाल में छोड़कर कहाँ गई थी तुम? बच्चों को छोड़कर नहीं गई थी, आप और मम्मी थे यहाँ। हाँ, हम थे, बच्चे थे और आग भी थी। अगर कोई जल जाता तो, बच्चों को कुछ हो जाता तो? इतनी लापरवाही से छोड़कर चली गई तुम, और अब ऐसे बात कर रही हो जैसे कोई बड़ी बात हुई नहीं। मंगल, मैंने तुम पर भरोसा किया, अपने बच्चों की जिम्मेदारी दी तुम्हें, यहां उन्हें तुम लेकर आई हो ना, और यहां आकर इतनी गैर जिम्मेदार हो गई हो तुम। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो जाता ना तो मैं छोड़ता नहीं तुम्हें मंगल। अक्षत के पापा, मैं वो क्या मैं लगा रखा है तुमने? अरे समझती क्या तुम अपने आप को? ना पढ़ी लिखी हो, ना कुछ जानती हो, ना कुछ कर पाती हो, बिजनेस करने चली है। एक फायर एक्सटिंग्विशर नहीं रखा है इस ढाबे पर। अब उस कपिल भटनागर का हाथ नहीं तुम्हारे सर पर मंगल, जो हर बात पर तुम्हें बचा लेता था, तुम्हें संभाल लेता था। अकेली हो तुम अब, इसलिए अपनी औकात में रहो। मंगल, तुम्हें डबल ध्यान देना चाहिए था। क्या होता अगर आग बढ़ जाती तो?
अगर मैं टाइम पर पहुंच के सबको नहीं बचाता तो? हाथ जो हुआ वो किसी की शरारत से एक पटाखे की लड़ी अंदर आ गई थी, इसलिए आग लग गई। और किसी के साथ भी हो सकता है ये, इसमें किसी की गलती नहीं है। हो प्लीज मंगल, ये सब तुम्हारी गलती ही है। ये ढाबा तुम ही चला रही हो। इस ढाबे पे कोई भी घटना दुर्घटना से बचने के लिए तुम्हें रेडी होना चाहिए था। और आज अपनी आंखों से देख लिया मैंने कैसे पूरे ढाबा को जला बैठी हो तुम। अरे अपने बच्चों की जान खतरे में डालकर बिजनेस करोगी तुम। पापा प्लीज, आप मम्मा पे क्यों चिल्ला रहे हो? इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। किसी बच्चे ने कोई प्रैंक कर दिया होगा। वैसे भी दिवाली है। शना प्लीज, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम प्लीज बीच में मत बोलो। अक्षत के पापा, मैं भी यही कह रही हूँ कि ये किसी बच्चे की शरारत है। और आग बुझ गई थी, मैंने बच्चों को बाहर भी भेज दिया था। मैं बाहर बस यही देखने के लिए गई थी कि ये किसने किया है। Oh God, मैं तो भूल ही गया था। अरे तुम तो सीआईडी हो ना, हर जगह जांच पड़ताल के लिए पहुंच जाती हो। बस अपने दामन के अंदर झांक कर कभी नहीं देखोगी। और अब बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रही हो ताकि तुम्हारी लापरवाही के बारे में किसी को पता ना चले। लेकिन मंगल, तुम भूल गए कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। और आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम्हारे बस का ना कुछ नहीं है। कुछ नहीं कर सकती तुम। अरे कुछ करने के लायक ही नहीं हो तुम। खास बिजनेस करोगी तुम। देख रहा हूं मैं इस घर की हालत, कैसे जी रही हो, कैसे रह रही हो तुम।